and happy. Welcome to my channel. See, we as parents do our best to raise our children. हम पेरेंट्स कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं, सोचते रहते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे की भलाई हो, right? But you know, sometimes what happens is that we become very upset because children, they tend to become aggressive and all of a sudden, like they are normal, and I don't know what happens, they become too aggressive and it is very difficult to manage them during that time. So I hope you all have faced this issue. So in this kind of situation, I would suggest you not to lose your temper. ज़्यादा गुस्सा ना हो बच्चों पे, क्योंकि बच्चे तो खुद एग्रेसिव है ही, ऊपर से अगर हम भी एग्रेशन में चले जाए और जस्ट थिंक ऑफ द एनवायरनमेंट, तब कैसा ही माहौल होगा. सो ऐसे टाइम में ना हमें बहुत शांति से, पेशेंस से इशू को सॉल्व करना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ही गलती रहती है. आप सोचना कभी बैठ के, कहीं ना कहीं हम ही कहीं कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं जिसके वजह से हमारे बच्चे इतने एग्रेसिव हो जाते हैं या हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, राइट? सो आई वुड से दैट बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन. हमें उनसे ना बहुत प्यार से पेश आना चाहिए. अगर वो गुस्सा है तो हम वी कैन नॉट डू द सेम थिंग, वी कैन नॉट शाउट एट द चाइल्ड, राइट? वी हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द चाइल्ड. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वी एक्सपेक्ट आवर बेबीज, आवर चिल्ड्रन to be very lively, jolly, confident, smart. हम यही चाहते हैं ना हमारा बच्चा, मतलब सबके सामने they say a rhyme, they are very smart, they are well mannered. कोई भी हमारे फ्रेंड्स आए तो नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी ऐसा कहे. बट कभी कभी क्या होता है ना, you know, the child is very taken aback, right? वो डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहती है उसमें, और द चाइल्ड क्लिंग्स ऑन टू यू. ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके साथ ही है, उसको लगता है कि उसकी जगह पेरेंट्स के साथ ही है, वो पेरेंट्स के साथ ही सुरक्षित है. द चाइल्ड डजंट वांट टू बी सो आउटवर्ड. हम सोचते हैं व्हाई इज माय चाइल्ड लाइक दैट. हम उसको कहते हैं डरपोक बच्चा, क्यों नहीं बाहर जाता है, क्यों नहीं तुम सबसे मिलते हो, क्यों सबसे अच्छे से बात नहीं करते हो, हमेशा तुम घर में रहना चाहते हो और हमेशा मुझे तंग करते हो. हम कहते हैं ना अपने बच्चों को. वी डोंट नो, मे बी वी हैव डन समथिंग व्हेन ही वाज स्मॉल, जो उसने देखा है. वी डोंट नो व्हाट ही हैज सीन इन हिज लाइफ टाइम, राइट? Instead of helping the child, what do? We criticize the child, we ridicule him, we start comparing the child with his siblings, with his cousins, his friends. तो हम यही करते हैं. हम हेल्प तो कर नहीं रहे हैं उसको ऊपर से ना उसके माइंड में ये चीज बैठा देते हैं कि तुम डरपोक है, तुम कमजोर हो, you are not good enough, you are not like other kids. So what will happen? The child will really think that हाँ, जरूर उसी में कुछ कमजोरी है, जरूर वो he is not a normal child. So we as parents, we start comparing and we put that thing permanently on the child's head. When the child was in the womb of the mother, maybe the mother was in a state of stress or she was in some fear. क्या होता है पता है? The effect of parents, it comes to the children, and it starts from the minute the mother conceives the child. It starts from the minute when the child is in the mother's womb. इसीलिए पहले ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहते थे, या अभी भी डॉक्टर्स कहते हैं कि when you are pregnant, you should try to remain happy, stress free, ज़्यादा टेंशन ना ले, ज़्यादा ना सोचे. You should watch मोटिवेशनल वीडियोस और रामायण वगैरह देखो, कुछ अच्छी चीजें देखो या अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ो. मेन मुद्दा यही है कि आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मूड ना इट एनहांसेस द मूड ऑफ द चाइल्ड. आप जैसे अपने आप को रखोगे वो ना असर बच्चे पे ही पड़ता है. In today's busy life, the young mothers are extremely busy.
They don't get time to take care of their physical and mental health. Anger, frustration, fear, insecurity, new job, in-laws. There are so many things they are thinking about, right? And they are in a stressful mind. इसका effect हमारे बच्चे पे पड़ता है. That's why the children born are emotionally weaker. But इसके पहले वाला generation हमारे mothers के time में life was not like that. थोड़ा सा तो अलग था ही. It wasn't so busy. In the month of May, when the board results come out, you'll see the display boards of the schools. उसमें लिखा रहता है 100% result. That means all the children in those who appeared for board exam, they passed, and that too 80% of the children, they got very good marks. More than maybe 95% marks they have got. But the most important thing is that, are these children really happy? Are they emotionally happy to get so much of marks? See, education is beyond marks. We as parents should understand that शिक्षा ना किताब से बाहर है. All right, you have to work hard, you have to study, that is important. But उसको ज़्यादा pressurize ना करें कि you have to get very good marks. That is not important. The most important thing in life is to be a good human being, so that you can bring smile in somebody's face. किसी की मदद करके ना वो अंदर से एक बहुत खुशी होती है. All right, we feel so satisfied being a human being. हम इंसान हैं तो हम इंसान की मदद करेंगे तो ही तो हमारा इंसान होने का फायदा है ना. Otherwise we could have been like animals. जब बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके घर आता है तो हम उससे क्या पूछते हैं? फर्स्ट आया या सेकंड आया? अगर वो सेकंड आया तो फर्स्ट क्यों नहीं आया तुम? उसको कैसे तुमसे ज्यादा मार्क्स मिल गई? उसने जरूर तुमसे ज्यादा मेहनत की होगी. So we start, instead of appreciating the child, we start ridiculing him, we start scolding the child. तो ना बच्चे को ये हम लग ही जाता है कि हम मेरे पेरेंट्स को तो सिर्फ वही चाहते हैं कि मैं हर चीज में फर्स्ट आऊं, right? Either in sports or music or dramatics or elocution or studies, anything. उनको बस सिर्फ यही मतलब है कि मैं किसी तरह फर्स्ट आऊं, right? तो वो ना क्या होता है, when the child grows up, he tends to become selfish. उसको लगता है कि मुझे तो सबसे आगे निकलना ही है, दूसरे का जो हो सो हो, मुझे सबसे आगे निकलना है, right? And then जब वो बड़े हो जाते तब we as parents, what do we say? कि मेरा ही बेटा पता नहीं क्या कमी रह गई है परवरिश में, इतना selfish कैसे हो गया? But actually we have trained them to be like that. By hook or by crook, you have to come first. दूसरों के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो. We start comparing our child with other children. वो मार्कशीट लेके आया है, उसे 75% मार्क्स मिला और उसके फ्रेंड को 95%. So what do we say? We say उससे थोड़ा जाके सीख के आओ, उसके साथ तो दिन भर खेलते हो, उसने इतना मार्क्स कैसे लाया? What about you? तुम्हारे पीछे इतना खर्चा करते हैं, तुम्हें अच्छी ट्यूशन दिए हैं, जो भी मांगते हो हम तुम्हें दे देते हैं, क्यों नहीं उससे कुछ सीख के आते हो? So इसमें क्या कर रहे हैं हम? We are comparing our child with somebody else, right? फिर वही बच्चा उल्टा पलट के पापा को जवाब देता है कि पता है पापा, गुलाटी अंकल के पार्किंग में 4 ऑडीज खड़ी है, हमारे पास एक ही गाड़ी है, आप क्यों नहीं कुछ सीख के आते हो अंकल से कि कैसे पैसे कमाते हैं? तो क्या पापा पूरा शॉक्ड, फादर इज शॉक्ड. देखो कलयुग छा गई है, कैसे बेटा बाप के मुंह पे बोल रहा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बोल रहा है. बट जस्ट थिंक, आपने भी तो वही किया 2 मिनट पहले, आपने भी तो उसको किसी और से कंपेयर किया. सो द चाइल्ड डिड द सेम थिंग बिकॉज वो आपसे ही सीखा. सी, जब भी हम किसी के साथ कंपेयर करते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है. सपोज आपने कुछ बनाया, बिरयानी बनाया और आपके हस्बैंड को दिया, ठीक है, योर हस्बैंड ईट्स द बिरयानी एंड सेज अच्छा बना है लेकिन मिसेस शर्मा जैसा नहीं बना. आपको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? आप गुस्सा हो जाओगे, पति की तो खैर नहीं. सो जस्ट इमेजिन, अगर आपको किसी के साथ कंपेयर किया जाए आपको बुरा लगता है, वैसे ही आपके बच्चे को भी बुरा लगता है. सो कंपैरिजन कभी ना कीजिए. You can give advice to your children, but do not force anything on them or impose anything on them, and do not scold him.
योर चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चा अपने आप में खास होता है। हर बच्चा एक जैसा तो नहीं होता, किसी में कुछ खासियत होती है, किसी में कुछ खामियां भी होती है, राइट? हम में भी, नॉट ओनली चिल्ड्रन, विथ ऑल एडल्ट्स ऑल्सो। सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट गिव देम नेगेटिव सजेशन। जैसे खाना नहीं खाओगे तो चोर पकड़ ले जाएगी, पढ़ाई नहीं करोगे तो पापा आके खूब पिटाई करेगी। सो डोंट गिव सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स टू योर चिल्ड्रन। इंस्टेड यू कैन से, आप अच्छे से खाओगे तो ताकतवर बनोगे, अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप ही की फ्यूचर ब्राइट होगी, सो दैट द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स। One more thing is that tell stories to the children, and the children should have the habit of reading story books. जब हम छोटे थे, मुझे याद है हम लोग पढ़ते थे अकबर एंड बीरबल, पंचतंत्र, जिसकी कहानियां ना, जिसकी मोरल स्टोरीज अभी भी दिमाग में है। सो स्टोरी अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसकी अच्छी चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। सो जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ द चिल्ड्रन, मेक अ हैबिट फॉर द चिल्ड्रन टू रीड स्टोरी बुक्स। वो स्टोरी बुक्स में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, इतने इंटरेस्टेड होंगे कि उससे भी वो बहुत कुछ सीखेंगे। he or she can be a good human being by learning all the moral values. As a mother and father, आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की अच्छी परवरिश करना, ना कि खुद को सही बनाना। In earlier days, it used to happen that if father didn't pay attention on the child, तो चलता था। Father was very busy in office, तो मम्मी ही सिर्फ बच्चे को ध्यान देती थी, तो चल जाता था पहले ज़माने में। But in today's scenario, when both the parents are equally busy, then it is the responsibility of the father also to take care of the child. Suppose the mother is scolding the child, वैसे scolding तो you should not scold your child, ये डांटना तो अच्छी बात नहीं है, but suppose you are scolding your child and your husband is interfering in that, okay, and बच्चे के सामने ही he is favoring the child, so that child को क्या लगता है कि पापा तो मेरे फेवर में है, मम्मी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। So you should not do that. Instead, you can say to your wife later on, you can discuss with your wife later on, जो तुमने बच्चे को डांटा है, ठीक है, to some extent it is all right, but थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। So you can always discuss with your partner later on, but not in front of the child. In front of the child, you should not argue, you should not be disrespectful towards each other, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। All right, suppose as a wife you don't respect your husband, बच्चे के सामने ही आप दोनों लड़ रहे हो, हस्बैंड को कुछ भी बोल रहे हो, तो बच्चे को क्या लगेगा, पापा की कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, पापा इज जस्ट लाइक एन ATM मशीन, वो बस ऑफिस जाते हैं, रात को आते हैं, एंड ही डजंट हैव एनी वैल्यू इन द हाउस, तो बच्चे को ये लग जाता है। और if the husband is scolding the wife, कुछ भी बोलते हैं वाइफ को, तो बच्चे को ये लगेगा कि मम्मी की कोई वैल्यू नहीं है। So whatever the children see, they learn, so we have to be very careful as parents what we speak and how we behave and how we create the environment of our home so that it doesn't have a negative impact on the child's mind. जब बस बच्चा गुस्सा करे, when the child is very annoyed and very aggressive, is shouting and crying, what is the best way to calm him or her is that एक जादू की झप्पी दे दो, just smile and hug your child. You know, इससे ना बच्चे का गुस्सा बहुत जल्दी कम हो जाएगा, and the child will also start feeling secure and happy. And you know, आजकल ना बच्चे बूढ़े कोई भी डांट फटकार से बात नहीं सुनते हैं। अगर कुछ भी काम कराना हो उनसे तो आपको प्यार से बोलना होगा, राइट? सो दैट इज द फंडा टू डिसिप्लिन द किड्स एंड बी गुड टू देम, बी काइंड टू देम, don't be angry on them. I know parenting is a very tough job. I am also a parent, but that is how we can make our life easy. That is how we can bring up the kid nicely, because after all, we want a happy child. We don't want a frustrated, annoyed, angry and confused child in our life, right? जो कि आगे चल के उसे ही तकलीफ होगी।
and be a child with them. आप खुद भी एक बच्चा बन जाओ उनके साथ खेलो. Try spending more time with them, read stories together, watch cartoons together, go out together, play together. That is how we can also be happy, as well as our child will also think that my mother or my father has time for me, right? Money cannot buy happiness. You cannot give materialistic thing. कुछ भी सामान लेके बच्चे को दे दिया और उसको टाइम नहीं दोगे तो वो भी ना, वो थोड़ी देर के लिए तो खुश होगा, बट यू नो दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. द चाइल्ड नीड्स योर टाइम, सो please make time for the child, spend quality time with him or her, and be happy. That is what is more important in life, to be happy. So happy parenting. Please subscribe to my channel and do share my video and like my video. And if you can suggest me a few points to bring up a child, then please do comment on my comment box. Thank you so much and thank you for watching. Bye bye.